Hello everybody, welcome to the channel. In this video we will discuss the important questions of BPAS 184, that is logistics management. In this course you have 3 blocks and in total 13 units. So let's discuss the important questions unit wise. You will definitely find questions from this video in your examinations, so do practice these questions. First, unit 1, we have the question: explain principles, activities and classification of logistics. आपको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल, एक्टिविटी और जो क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक्स के लिए हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है. साथ ही एक और क्वेश्चन: ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिस्कस द डिफरेंट लॉजिस्टिक फॉर्म्स. तो मोटा मोटी आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए. लॉजिस्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें उसके प्रिंसिपल्स, एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें लिखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इन टोटल 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं जो कि 10 मार्क्स के लिए होते हैं. 2 सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन और एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं. ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, कौन से सेक्शन में आप 3 करेंगे 3 क्वेश्चन और कौन से सेक्शन में आप 2 क्वेश्चन को उठाएंगे. चलिए यूनिट 2 पे आते हैं. क्वेश्चन है: What do you mean by logistics management? Discuss the specific concepts of logistics management. पहले यूनिट में आपको लॉजिस्टिक्स का पता चला, यहाँ पे आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है वो बताएंगे और उसके जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताएंगे. दूसरा क्वेश्चन है: एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है ये बताइए. यूनिट 3 वी हैव द क्वेश्चन: discuss the activities and processes of supply chain management, also its challenges. तो आपको डिस्कस करना है क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके एक्टिविटीज़, प्रोसेस और इसमें क्या चैलेंजेस आती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. दूसरा क्वेश्चन है: डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आपको पता होना चाहिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है. Unit 4 we have the question: define logistics management cycle and its activities. Unit 4 में सिर्फ आपको यही पढ़ना है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल ये क्या होता है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं. एक अच्छा सा डायग्राम आपको आपके बुक में दे रखा है. ब्लॉक 2 पे आते हैं. यूनिट 5: हाउ प्रोक्योरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परचेज. डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल. जो प्रोक्योरमेंट है ये परचेज से किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, किस तरह से अलग है, और आपको बताना है प्रोक्योरमेंट साइकिल में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. इसके कंपोनेंट्स पे आपको डिस्कशन करना है. यूनिट 6 में क्वेश्चन है: एक्सप्लेन द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम प्लस लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट. तो आपको बताना है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ये क्या है और इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग में जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी कैटेगरीज को आपको लिस्ट आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन: राइट द बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पैकेजिंग. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैकेजिंग हम क्यों करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस किस तरह के किस किस टाइप से पैकेजिंग हो सकती है ये बताइए. यूनिट 7 में क्वेश्चन है: स्टेट द फंक्शंस ऑफ warehouse, list the various types of documents used in transportation. तो warehouse क्या होता है, इसके functions बताइए. साथ ही जब हम transportation होती है तो उसमें कौन कौन से documents यूज़ होते हैं वो सारे list out कीजिए. ठीक है. state the functions of warehouse plus list the various types of documents that are used during transportation. Unit 8 we have the question: what are the elements of logistics management system, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स. तो यूनिट 8 में आपको पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. पहले वाले जो हमने यूनिट्स देखे उनमें लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हमने देखा, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल. यहाँ पे है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है. यूनिट 9 पे आते हैं. क्वेश्चन है: व्हाट इज़ LIS. LIS क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं
और LIS के जो रिक्वायरमेंट क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आपको LIS के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो आपको यूनिट 9 में मिल जाएगा। तो LIS क्या है, इसके बेनिफिट्स बताइए, रिक्वायरमेंट्स बताइए, कंपोनेंट्स बताइए। दूसरा क्वेश्चन है इलाबोरेट ऑन द टेक्नोलॉजीज फॉर एडॉप्शन ऑफ LIS। LIS को एडॉप्शन में हमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उन सबको आपको इलाबोरेट करना है। फिर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ऑफ LIS। ब्लॉक 3 पे आते हैं, यूनिट 10। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ बेसिक कस्टमर सर्विस। क्योंकि आप लॉजिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कस्टमर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कस्टमर सर्विस जो होता है इसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये आपको बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स एंड डिस्कस द गैप्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो एक कस्टमर के अंदर किस किस तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं ये आपको बताना है। कस्टमर्स को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या करना होता है, और सेटिस्फैक्शन में किस किस तरह के गैप्स आते हैं वो आपको डिस्कस करना है। गैप्स यानी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन में वो चीज़, और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या होता है किसी प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, वो चीज़ है। फिर आपको यूनिट 10 में शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है कि कस्टमर फोकस ये क्या होता है, कस्टमर सक्सेस ये क्या होता है। यूनिट 11 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स। तो अभी आपके ग्रीन लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस है, तो ग्रीन लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना होगा कि क्यों ग्रीन लॉजिस्टिक्स, ग्रीन लॉजिस्टिक्स के स्ट्रेटेजीज क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट 11 में आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स। आपको इनके PDF चाहिए तो टेलीग्राम से वहाँ से क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हैं। यूनिट 12 में इम्पॉर्टेंट है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग। तो हर एक चीज़ में जितना बेनिफिट होता है या चीज़ें जितनी इजी होती हैं, सक्सेस मिलता है, तो वहीं इसके क्या होते हैं ना रिस्क फैक्टर्स हर चीज़ में होते हैं। जहाँ हमें बेनिफिट होता है वहाँ रिस्क फैक्टर भी होता है। तो आपको बताना है बेनिफिट्स क्या है और रिस्क क्या है लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग के। साथ ही आपको लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग के टाइप्स बताने होंगे, लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग के टाइप्स बताने होंगे, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल। अब ये क्या है आप लोग देखिएगा कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल। यूनिट 13 पे आते हैं, दैट इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 3 और योर होल टोटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। Unit 13 we have first question elaborate on the challenges to effective transportations and effective logistics management। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इफेक्टिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए कौन से चैलेंजेस आते हैं उन पे आपको इलाबोरेट करना होगा। फिर आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डिजिटल ट्रेंड्स रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो डिजिटल ट्रेंड्स हैं या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उन सब का पता आपको होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक्स एलाबोरेट। इस सेंटेंस को आपको एलाबोरेट करना है कि रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज दैट आर इम्पॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक्स। तो बस इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा पेपर इसी के अंडर ही होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।